ग्रेट ट्रेन रॉबरी 8 अगस्त 1963। पूरी कहानी विस्तार से। ग्रेट ट्रेन रॉबरी ब्रिटेन की इतिहास की सबसे चर्चित और साहसिक डकैतियों में से एक है, जिसे क्राइम ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। यह घटना 8 अगस्त 1963 को घटी, जब एक गैंग ने रॉयल मेल की एक ट्रेन से 2.6 मिलियन, उस समय की सबसे बड़ी नकद लूट, आज की वैल्यू में लगभग 62 मिलियन या करीब 520 करोड़ रुपए लूट लिए। यह लूट पुराने बैंक नोटों की थी, जो नष्ट करने के लिए ग्लासगो से लंदन ले जाए जा रहे थे। इस कहानी में प्रोफेशनल प्लानिंग, साहस, गलतियां और मीडिया ड्रामा सब कुछ शामिल है। नीचे मैं हर डिटेल को विस्तार से बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर। 1. उस समय का माहौल और बैकग्राउंड। 1960 के दशक में ब्रिटेन में बैंकिंग सिस्टम आज जितना डिजिटल नहीं था। बड़ी रकमें ज़्यादातर नकद में ही ट्रांसपोर्ट की जाती थीं, खासकर रॉयल मेल की ट्रेनों के जरिए। सुरक्षा व्यवस्था भी आज जितनी सख्त नहीं थी। कोई हाई टेक कैमरे, जीपीएस या आर्म्ड गार्ड्स नहीं थे। ट्रेनों में सिर्फ कुछ कर्मचारी होते थे और सिग्नल सिस्टम आसानी से छेड़छाड़ का शिकार हो सकता था। खासकर ग्लासगो से लंदन जाने वाली रॉयल मेल ट्रेन ट्रैवलिंग पोस्ट ऑफिस नियमित रूप से बड़ी रकमें ले जाती थी। 8 अगस्त 1963 की उस ट्रेन में करीब 2.6 मिलियन के पुराने नोट थे, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा नष्ट करने के लिए भेजे जा रहे थे। ये नोट छोटे छोटे बैग्स में पैक थे, कुल 120 से ज़्यादा बैग। ट्रेन वेस्ट कोस्ट मेन लाइन पर चल रही थी और उसमें कोई पैसेंजर नहीं थे, सिर्फ मेल स्टाफ और ड्राइवर। इस समय ब्रिटेन में क्राइम रेट बढ़ रही थी और प्रोफेशनल गैंग्स जैसे साउथ बैंक गैंग एक्टिव थे। 2. मास्टरमाइंड और गैंग का गठन। इस डकैती का मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनॉल्ड्स, एक प्रोफेशनल क्रिमिनल जो पहले कई छोटी मोटी चोरियां और रॉबरी कर चुका था। रेनॉल्ड्स को द ब्रेन कहा जाता था, क्योंकि वह स्मार्ट और प्लानिंग में माहिर था। उसने इस लूट को बड़ी लेकिन कम हिंसक बनाने की योजना बनाई, ताकि कोई बड़ा नुकसान न हो। उसका इरादा था कि कोई फायर आर्म्स इस्तेमाल न हो और सिर्फ ज़रूरी फोर्स यूज़ हो। रेनॉल्ड्स ने 15 लोगों की टीम बनाई, जिसमें हर सदस्य की स्पष्ट जिम्मेदारी थी। गॉर्डन गुडी प्लानिंग में हेल्प, सिग्नल छेड़छाड़, बस्टर एडवर्ड्स लॉजिस्टिक्स और ट्रेन हैंडलिंग। रॉनी बिग्स एक सामान्य सदस्य, लेकिन बाद में सबसे मशहूर हुआ। चार्ली विल्सन फाइनेंशियल हैंडलिंग। रॉय जेम्स ड्राइवर और मैकेनिकल एक्सपर्ट फॉर्मूला 1 रेसर भी था। अन्य सदस्य जैसे जिमी हसी, रॉजर कॉड्रे, टॉमी विस्बी आदि। 3 सदस्य कभी नहीं पकड़े गए और उनका नाम आज भी रहस्य है। टीम को द ट्रेन रॉबर्स कहा गया और उन्होंने महीनों प्लानिंग की। जानकारी एक इनसाइडर से मिली, जिसे द अल्स्टरमैन कहा जाता है। वह रॉयल मेल का कोई कर्मचारी था जो गैंग को ट्रेन की डिटेल्स देता था। 3. प्लानिंग का पूरा विवरण। टारगेट सिलेक्शन। रेनॉल्ड्स को पता चला कि रॉयल मेल ट्रेन में हर हफ्ते बड़ी रकम जाती है और सिक्योरिटी बहुत कम है। ट्रेन में सिर्फ 4-5 कर्मचारी होते थे, कोई आर्म्ड गार्ड नहीं। उन्होंने ग्लासगो लंदन रूट चुना, जहां ट्रेन रात में चलती है और सुनसान इलाके पड़ते हैं। सिग्नल मैनिपुलेशन प्लान मुख्य प्लान था, ट्रेन को रोकना बिना अलार्म उठाए। उन्होंने बकिंघमशायर के ब्राइडगो ब्रिज के पास लेडबर्न के नज़दीक जगह चुनी। यह मेंटमोर के पास था, जहां कोई गवाह नहीं होते। गैंग ने रेलवे सिग्नल से छेड़छाड़ की, ग्रीन लाइट पर एक ग्लव लगाया, वायरिंग काटी और एक सस्ती बैटरी से रेड लाइट जलाई। फ़ोन लाइंस भी काट दी ताकि कोई कॉल न कर सके। इक्विपमेंट। गैंग ने मास्क, ग्लव्स, टूल्स और वाहन तैयार किए। उन्होंने एक लैंड रोवर और ट्रक खरीदे लूट को ले जाने के लिए। प्लान था कि लूट के बाद सब लेदरस्लेड फार्म पर छिपेंगे, जो उन्होंने 5-500 में खरीदा था। 4. डकैती की रात। स्टेप बाय स्टेप। तारीख और समय 8 अगस्त 1963 सुबह करीब 3:00 am। ट्रेन सीयर्स क्रॉसिंग के पास रेड सिग्नल देखकर रुकी। ट्रेन रोकना। ड्राइवर जैक मिल्स 58 साल। क्रूसे ने रेड लाइट देखी और ट्रेन रोकी। फायरमैन डेविड विडबी नीचे उतरा फ़ोन चेक करने, लेकिन वायर्स कटे थे। मिल्स नीचे उतरा
और गैंग ने उसे पकड़ लिया। मिल्स पर हमला हुआ, उसे आयरन बार से मारा गया, जिससे हल्की चोट लगी। बाद में उसकी मौत 1970 में हुई, लेकिन रॉबरी से जुड़ी नहीं। हमलावर की पहचान पर विवाद है। जिमी हसी ने 2012 में मौत से पहले कन्फेशन किया, लेकिन शक है कि वह किसी और को बचा रहा था। ट्रेन पर कब्जा गैंग ने इंजन को अलग किया और ट्रेन को ब्राइडगो ब्रिज तक ले गए। मेल कोच में घुसे, स्टाफ को बांधा और कैश बैग निकालने शुरू किए। कुल 120 प्लस बैग लूटे, वजन करीब 2.5 टन। पूरी वारदात सिर्फ 30 मिनट में खत्म। गैंग ट्रक में बैग लोड करके भाग गए। कोई फायरिंग नहीं हुई और ट्रेन स्टाफ को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। 5. लूट के बाद छिपना और गलतियां। गैंग सीधे लेदरस्लेड फार्म पर गया, जो आयल्सबरी के पास था। प्लान था कि कुछ दिन छिपेंगे, पैसा बांटेंगे और फिर देश छोड़ देंगे। उन्होंने पैसा गिना, हर सदस्य को 150 शून्य मिलने थे। लेकिन यहां हुई सबसे बड़ी गलती। फार्म हाउस साफ नहीं किया। उन्होंने खाने के डिब्बे, फिंगरप्रिंट्स, मोनोपोली बोर्ड गेम जिस पर असली पैसों से खेला था, टोमेटो केचप की बोतल और अन्य सबूत छोड़ दिए। पुलिस को दर्जनों फिंगरप्रिंट्स मिले, जो गैंग की पहचान में मददगार साबित हुए। 6. पुलिस जांच और गिरफ्तारियां। स्कॉटलैंड यार्ड ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की। लीडर थे डिटेक्टिव इंस्पेक्टर फ्रैंक विलियम्स और टॉमी बटलर। फार्म से मिले सबूतों से 12 से ज्यादा लोग पकड़े गए। 1964 में ट्रायल हुआ आयल्सबरी असाइज कोर्ट में। कई को 20-30 साल की सजा